ग्रुप है बी या सेक्शन ए और बी मान लो, जिसमें एक में तुम्हारे पास मतलब सेक्शन ए का जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, वो मान लो 20 है और सेक्शन बी का एवरेज स्कोर 30 है। तो अगर हम इन ग्रुप को मर्ज करके मतलब सारे लोगों का एवरेज स्कोर निकालना चाहें, है ना, तो एवरेज स्कोर क्या आएगा? 20 से 30 के बीच में। ऑफ कोर्स 20 से 30 के बीच में आएगा। कितना आएगा? That is इश्यू पे not डिपेंड predictable. करता है। क्या क्या So क्या? दो दो टीम है तो 25 आएगा। अगर टीम के नंबर उस टीम में अगर नंबर डिफरेंट मतलब डिफरेंट हुए तो नहीं बता सकते हम लोग। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी दो टीम बन रहा है मतलब दो सेक्शन है, तो अगर पहले में एक बच्चा है दूसरे में भी एक ही बच्चा है, तब तो ठीक है, आपका एक 20 है एक 30 है, तो इन दोनों का एवरेज क्रिएट होके 25 बन जाएगा। सिमिलरली दो बच्चे और तीन बच्चे, दो बच्चे और दो बच्चे ही हैं, तो फिर से 25 हो जाएगा। तो हमेशा ये पैकेट्स में अरेंज होता है। तो जैसे मान लो कि अगर आपका इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो इट विल ऑलवेज बी 25। अब अगर आप ए में स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ाओगे तो 20 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगा और 30 का कम हो जाएगा, तो एवरेज ड्रॉप होने लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा देखो, जैसे मान लो कि अगर हम ए में जैसे 1:4 के हिसाब से अगर हम देखें कि ए में कम कर दिया बी में ज्यादा कर दिया, तो ए का अगर हम पैकेट लें तो ए में से तो एक ही बच्चा निकलेगा 20, है ना, ये रेशियो में हम बता रहे हैं। और बी में अगर पैकेट ले तो बी में निकलेगा तुम्हारा 30-30 का 4 सेट। तो होगा क्या कि आपका जो कंपनसेट होगा, तो टोटल जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा बताओ? 28 का एवरेज बनेगा। सर 28 यस सर। ठीक है, ये सारे दो दो इसको दे देंगे, तो 28 का जो एवरेज बनेगा, तो ये आपका हो गया 25 से इस साइड में 28, है ना, यहाँ आपका 30 है और यहाँ आपका 20 है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरफ नंबर्स बढ़ाओगे उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। और एक चीज ये भी हो जाती है कि जो इनका गैप है, जैसे 28 से 30 का गैप 2 है और 20 से 28 का गैप 8 है, ये इसके इनवर्स रेशियो में डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो जैसे अगर 1:4 का अगर हम इसको ऐसे रखें कि ये हमारा एवरेज वाली वैल्यू है और ये 1:4 है, तो जो डिस्टेंस क्रिएट होगी, ठीक है, जैसे हमको तो ये तो पता चल गया कि 25 से बड़ा एवरेज होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है। तो जो डिस्टेंस क्रिएट होगी वो हमेशा इनके रेशियो के इनवर्स में डिस्टेंस क्रिएट होती है। तो यहाँ तक का अगर डिस्टेंस आपका 10 है, तो 10 को 4:1 में बांटेंगे तो 8 और 2 होगा, तो ये आपका 8 और ये दे और सारा जो एवरेज बनेगा वो बन जाएगा 28। ठीक है, तो इसका आप कई तरह का एडवांटेज ले सकते हो इस चीज का। तो जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे कभी पूछे कि जैसे मान लो कि सेम नंबर ऑफ ग्रुप है 20 और 30, ठीक है, और तुमसे अगर पूछा जाए कि 2:3 में बच्चे हैं ए और बी में, तो इस केस में जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? सर 20 आएगा एवरेज। कितना? सॉरी 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 बोलते क्यों है? फिर एक बार नंबर डिसाइड करो फिर बोलो। 20 होगा एवरेज 20 होगा 26। तुम कितना बोल रहे थे निहाल? 20। कान पकड़ो अपना। ओके सर ठीक है, 26 होगा। सब लोग समझ में आ रहा है तुम लोगों को कैसे होगा? यस सर समझ आ गया। तो आपने जो देखा गया कि अगर 2:3 है, 2:3 है, तो ऑफ कोर्स एवरेज जो है बी की तरफ शिफ्ट होगा, और जो ये डिवीजन है ये 3:2 में बटेगा तो 26 बनता है। तो आप कई केसेस में इंटीजर बता सकते हो कि किस रेशियो में इंटीजर जो वो होंगे, इंटीजर एवरेज बनेंगे। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3:4 में अगर बच्चे हैं, तो इस केस में आपके पास इंटीजर एवरेज नहीं आएगा। तो कितना आएगा अगर पूछा जाए तो?
इस बार रुको, मैं पूछूंगा वो बताएगा। तो स्वस्तिका तुम बताओ कितना एवरेज आएगा? सर 25 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट में मत बताओ, मिक्स मिक्स एवरेज में बताओ, मतलब मिक्स रेशियो, मिक्स फ्रैक्शन में बताओ। अच्छा 25.557। हाँ, बेसिकली आपको ये पता है कि ये इधर तो शिफ्ट हो ही जा रहा है, तो ये जो बटेगा ये 4:3 में बटेगा, तो है तो हमारे पास 10 ही का टोटल। तो 10 का जो टोटल है वो आपको कितना हो जाएगा? 4/7 इंटू 10 इनको मिल जाएगा, और 3/7 इंटू 10 इसको मिल जाएगा। तो 40/7 का मतलब होता है 5/7। तो ये आपका जो ये वैल्यू होगा वो 25/5/7 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक चीज की क्लैरिटी आ जाएगी तुमको कि आप कभी भी दो नंबर आप उठा रहे हो तो यू कैन ऑलवेज से कि आपका इंटीजर वाला कब आएगा। दूसरी चीज क्या है कि अब हाँ सर ये 3:4 के रेशियो में ए एंड बी जो आपने बांटा, तो ये तो मेरे ख्याल से 17 1/7 आ रहा है। कितना? एक सेकेंड सर। नहीं सर, ठीक है ये। ठीक है, तो एक एक हमें एडवांटेज यहाँ पे ये मिल जाता है कि अगर ये 20 और 30 की वैल्यू ना भी रहे, ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने तुमसे बोला है कि एक एक ग्रुप का एवरेज जो है वो 37 1/7 है, एक दूसरे ग्रुप का एवरेज जो है वो 47 1/7 है, ठीक है, और ये लोग जो है 2:3 में है, सॉरी 3:2 में है। तो अब बताना एवरेज क्या होगा? बोलो अंकित। 41 1/7। अक्षय तुम बताओ। हमने ये देखा कि इसका 10 का ही गैप है, और जो बटेगा वो बटेगा तुम्हारा जो एवरेज होगा वो ए के क्लोज होगा, और जो बटेगा वो 2:3 में बटेगा। तो 10 का गैप बांटेंगे तो 4 और 6 ही होगा। तो अगर ये तुम्हारा 37 1/7 है तो 4 बढ़ा देंगे तो 41 1/7 आपका एवरेज होगा। ये बात समझ में आ रही है? सर एक बार प्लीज। हाँ, तो जैसे एक बार फिर से प्लीज। तो जो ये गैप है दोनों के एवरेज में वो 10 का ही गैप है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो बटेगा वही 2:3 में ही बटेगा, और 10 के वो 2:3 में बांटेंगे तो 4 और 6 होगा, तो 37 में 4 बढ़ा देंगे, या फिर 47 1/7 में 6 कम कर देंगे, तो दोनों केस में आपका 41 1/7 आएगा। तो अगर अगर कुछ ऑड सी भी वैल्यू है, लेकिन अगर आपका डिवीजन जो है रेशियो उस तरह से अच्छा है तो आपकी एवरेज की वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है। तो नाउ ये सबका क्लियर होगा, और कभी भी एवरेज जो है 37 1/7 से नीचे और कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात समझ गए तुम लोग? तो एक एक तुमको और इसमें कैच जो अक्सर आपको मिलता है कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो ग्रुप है, एक का एवरेज 25 है और एक का एवरेज जो है वो 40 है, ठीक है, और इनका जो कंबाइंड एवरेज है, जैसे एक ग्रुप ए है, सेक्शन ए का स्कोर सेक्शन बी का स्कोर का एवरेज जो है ये है, और कंबाइंड जो है वो आपका मान लो कि मैंने रख दिया 31। ठीक है, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि किस रेशियो में बच्चे हैं तो क्या बताओगे? तो 25 से कैलकुलेट कर लो
और फिर बोलो, कैलकुलेट बोल के कैलकुलेट मत करो। ओके 3:2। सर 3/2। हाँ 3/2 नहीं, 3:2 बोलो ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर अगर ये वाला जो डिफरेंस है, मतलब अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ है, जैसे मिडिल से इस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ए ज्यादा होना चाहिए, और जो इनका डिफरेंस है वो यहाँ पे जाएगा और इसका डिफरेंस यहाँ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 9 और ये 6 तुमने 9:6 में कर दिया, तो 3:2 का तुम्हारा वो बन गया, एवरेज बन गया, ठीक है, सॉरी रेशियो बन गया। तो इसमें कैच क्या होता है कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि कभी कभी स्मार्टली अगर तुम्हें देना रहे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 46, तो सेक्शन ए में कितने होंगे और बी में कितने होंगे? सर 46 नहीं हो सकता, 45 रख लो। 46 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर 31 ग्रुप एवरेज है तो इट कैन नेवर बी इन एनी अदर रेशियो देन 3:2, ठीक है। और 3:2 के रेशियो में अगर बच्चे हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से 46 बच्चे नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। आक्षी बताओ, तुम्हें समझ में आया? यस सर। और ये स्वस्तिका? Yes, sir. ठीक है। तो अब इसी चीज का यूज जो है हम दूसरे चीजों में भी करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमने बोला कि एक एक टाइप ऑफ राइस, जैसे एक टाइप ऑफ राइस जो है वो 20 रुपए पर केजी है और दूसरी टाइप ऑफ राइस जो है वो 30 रुपीज पर केजी है। तो बेसिकली एवरेज वैल्यू ही तो हुआ ना। जैसे एवरेज वैल्यू क्या बोलते हैं हम सबको एक, तो जैसे मान लो यहाँ 5 केजी है तो हर केजी की प्राइस 20 है, यहाँ 7 केजी है तो हर केजी की प्राइस 30 है। तो मैंने बोला है कि इसको अगर हम किस रेशियो में मिलाएं, है ना, किस रेशियो में मिलाएं जिससे कि प्राइस जो है हमारी एवरेज कॉस्ट प्राइस जो है वो 22 पर केजी की हो जाए, तो किस रेशियो में मिलाओगे? 4:1। 4:1 में, ठीक है। और तो 4:1 में, तो इसको अब क्या पूछता है? ऐसे नहीं पूछता, बस तुम लोगों को फंसाने के लिए क्या बोलेगा कि सेम चीज यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसी को इसने बोलेगा कि अगर मैं इफ आई सेल द राइस, अब ध्यान से सुनना, यहीं पे कई बार तुम लोग यही डाउट पूछ देते हो। इफ आई सेल द राइस in 32.80 rupees, I can get profit of 20%, ठीक है। तो बताना है कि किस रेशियो में मिलो। तब क्या करोगे? सर 32.80 फिर बाय, कैलकुलेट करके बोलो। नहीं सर मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं, ये तरीका मत बताओ कैलकुलेट करने का। 32.80 120% होगा, तो इसका 100% अरे निकाल। फिर वही तुमको बार बार बोल रहा है कि तुम कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर, तुम मान ओके ही सर। नहीं। 2:3। तो कॉस्ट कितना लाए तुम? 26। 26। 26. अगर तुम कॉस्ट 26 लाओगे तो इस पे 20% का प्रॉफिट पे कितना बिकेगा? 5.2 हो जाएगा ना।
अच्छा हाँ क्या? नहीं पर 27 1 by 3 37. 27 1 by 3 तो ये तुमको क्या करना था कि ये 32.80 जो है ना, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इससे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसको 6 से या 120 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके ये पहुंचेगा। 27 आता था। तो ये मैंने गलत वैल्यू ले लिया था, मुझे लेना चाहिए था 28.8। अब लो, 28.8 लोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 24। आ जाएगा, 24 आ रहा है ना? 24 आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो 24 आ जाएगा। तो ये अब इससे जो रेशियो बनेगा वो कितने बनेगा? 3:2 का। ठीक है, तो अब तुम लोग को दिख जाएगा, रेशियो दिखने लगेगा ना? बताओ। यस सर। जी सर। तो जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि टाइप 1 राइस जो है, टाइप 1 राइस जो है वो 17.5 kg का है, और टाइप 2 राइस जो है वो 20 रुपीज पर kg का है। ठीक है, और हमने मिक्स किया तो 19 रुपीज पर kg बना फाइनल प्राइस। तो किस रेशियो में मिलाया होगा हमने? 2:3। सर 2:3 ये सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तुम सब हो, तुमने तो जवाब दिया ही ना। मैं सोचा मैं यस सर बोल दूं, मुझे समझ में आ गया। तुमने तो जवाब दे ही दिया था ना। बोलो भाई, सब सारे लोग बोलो, या तो चैट पे लिखो। आ गया सर। यस सर आ यस गया। सर आ गए। आक्षी, सर हाँ, अनुभव, तुम एक भी बार नहीं बोले आज। सर आ रहा है ये तो। और अभिनव, तुम भी नहीं बोले। अच्छा, अभिनव चैट पे लिखा। अभिनव आज्ञाकारी विद्यार्थी है, तो चैट पे आराम से लिख देते हैं। सोनम, तुम्हें? हाँ आ गया। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज है कि जैसे अब हम उल्टा इसी 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 चीज को जो एवरेज एलिगेशन कर रहे हैं, ये हम मिक्सचर के केस में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं कि जैसे अभी तक हम रेशियो में बात कर रहे हैं, तो हम उसको परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं। जैसे हमने बोला है कि एक 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 कंपाउंड है, वो A:B का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें मान लो कि इसमें हमने रेशियो ले लिया कि A और B का जो रेशियो है 2:3 है, और दूसरा कंपाउंड है वो तुम्हारा A:B का ही है, बट उसमें तुम्हारा है लेट से 3:7 का। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि इन दोनों को हम मिलाए, तो जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है ए और बी का, ए का मतलब मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का रेंज क्या होगा? अगर तुमसे अलग से पूछा जाए कंसंट्रेशन ऑफ रेंज ऑफ ए क्या होगा, मतलब अगर हम दोनों को, तुमको कुछ भी कैसे भी करके मिला लो इनको, कितना भी कितना ले लो, ए सर पहला ए टाइप, पहला टाइप वन का पहला टाइप का कंपाउंड। अरे कैलकुलेट करके बताओ, मुझे डायरेक्शन मत दिया करो। कैलकुलेट किया हुआ है। ए और बी फाइनल कॉन्सेंट्रेट फाइनल में 1:2 में होगा। कैसे तुम्हें पता है 1:2 में होगा? सब ये तो सब हम मैंने रेंज पूछ रहे हैं, हम रेंज पूछ रहे हैं, दैट मीन्स कि मल्टीपल कंसंट्रेशन आर पॉसिबल। ओके ये तो फिर पिछली बार वाली बात हो गई ना कि आप अलग अलग रेशियो में मिलाओगे तो अलग अलग कंसंट्रेशन मिलेगा एक आ में। यस सर।
बताओ तो जरा रेंज बताओ इसका। ये रेंज वाली बात समझ जाओगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी फिर। निकला किसी से? बताओ। बोलो भाई, कोई? एनीवन? बता दो अक्षय, सर। क्या क्या? ये बता दो आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप रेंज के मतलब क्या पूछ क्या रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले वाले मिक्सचर को और दूसरे वाले को, जैसे एक टाइप 1 मिक्सचर है जिसमें 2 कंपाउंड है A:B, ठीक है, हम्म दूसरे वाले में भी 2 ही है A:B, तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो ए का फाइनल, ए और बी का कोई कंसंट्रेशन बनेगा, हम्म बनेगा ना? तो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर हम पूछ रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? तो इसको अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए कितना परसेंट है ये बताओ। यहाँ ए कितना परसेंट है? 20%। 20% कि नहीं नहीं 40%? नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ 40% है। 40% है, हम्म, ठीक है। और दूसरे वाले में ए कितना परसेंट है? 30. 60%, 30% है। 30%, 30%। 30%। अरे ये कैसे ब्लिंक क्यों कर रहा है? एक मिनट रुक जाओ, चार्ज लगाना पड़ेगा। जब तुम ए और बी को मिलाओगे ऐसे केस में, सॉरी ए और बी, टाइप 1 और टाइप 2 को मिलाओगे, देखो यहाँ पे ए और बी को नहीं मिला रहे हैं, ए और बी ऑलरेडी दोनों में है। तो अगर हम टाइप 1 और टाइप बी 2 को मिलाएंगे तो ए का कंसेंट्रेशन कभी 30 से नीचे नहीं होगा और कभी 40 से ऊपर नहीं हो सकता। तुम लोगों को ब्लिंक कर रहा है क्या स्क्रीन? नहीं नो सर। मैं टाइप कर रहा हूँ तो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो बताओ, ये समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। क्योंकि फिर से वही वाली बात हो गई ना कि आप ए का मतलब टाइप 2 वाला कोई भी लोगे, ठीक है, टाइप 2 वाला कितना भी लोगे वो 40 से ज्यादा नहीं देगा, और टाइप 1 वाला जो है वो आपको 40 से कम ही करेगा। सॉरी, टाइप 1 वाला 40 से ज्यादा नहीं देगा, टाइप 2 वाला जो है 40 से उसको रिड्यूस करेगा लेकिन 30 से कम नहीं होने देगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए का जो रेंज है वो 30 to 40 होगा ना इसमें। तो अब अगर हाँ ध्यान से देखो तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को मिलाया जाए, है ना, इन दोनों को मिलाया जाए तो बेसिकली
मिलाया जाए तो होगा क्या कि जैसे आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे 2:3 है और ये 3:7 है, तो हम इसको एक कम मतलब करने का तो यूनिट वाइज ही मिलाओगे ना, कि इसका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट, या इसका 1 लीटर या इसका 1 लीटर, तो सेम वॉल्यूम में ही मिलाने का हम वो करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो इधर हम इसका सर रेशियो, हाँ सर अगर जैसे जो पहला वाला बैग है, अगर इसको रेशियो को इक्वलाइज करेंगे तो जो पहला वाला बैग को अगर 7 लेते हैं और दूसरे वाले बैग को 3 लेते हैं और 21-21 बनाते हैं, अगर मतलब इसका पहले वाले का टाइप A1 का 7 लोगे, 7, हाँ 7 और इधर से 3, हाँ मतलब 7 और 3 क्या मतलब 70 और 30 ले लो फिर, 70 और 30, हाँ ठीक है। बात तो वही सर होगी ये ना। वाला तो 42 मतलब तब तो फिर 25/42 कैसे हो जा रहा है फिर ए का कॉन्सेंट्रेशन? देखो तो 70 अगर हम बांटेंगे तो 70 में 2:3 में कितना आएगा बताओ जरा सा। 70 में 2:3 आएगा 28 42/42 और 42 हाँ है ना, और इसमें 30 में कितना आएगा 9। तो 9 and 21। 9 and 21, ठीक है। अब अगर ए का पूरा देखोगे कितना आएगा ये, हाँ ठीक है सर, ठीक है। है ना, तुम 20 देख लिए ना, मतलब ये कभी भी ये 37 है, और ये अगर बी का हम पूरा देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 63, है ना, हाँ तो ये ठीक है सर, ठीक। 37% ही हो गया ना एक तरह से। हाँ मैं उसको जोड़ने के बाद फिर रेशियो नहीं देख रहा था, ठीक है सर। तो जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन बनेगा ना उसमें 30 और 40 के बीच में ही होगा। तो इस पॉइंट से हम ये समझना बताना चाह रहे हैं कि जो आपका रेशियो है या फिर रेशियो का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों बात सेम होती है। तो आपका जो, अगर हम इसको अगर रेशियो रेशियो में ही डील करना चाहें तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप दोनों के वॉल्यूम को कॉमन कर दो। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पे 10 है, तो दोनों को 10 कर देते हैं। जैसे मान लो कि 4 और 6 कर दिया, और यहाँ पे तुम्हारा 10 है ही। तो अगर हम इस तरीके से तो कभी भी 3 और 4 के बीच में ही रहेगा अगर 10 में रिप्रेजेंट करे तो जैसे मान लो कि अगर मैं कभी बोला कि इन दोनों को मिला के, है ना, ये ऐसे तुम्हें दिया गया और बोला गया कि इन दोनों को मिला के 5:5 नहीं, ऐसे कर दो 4:5 बनाना है। मतलब ऐसे मिलाओ कि 4:5 का कंसंट्रेशन बन जाए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्या ये पॉसिबल है। पहले सोच के बताओ तो 4:5 का कंसंट्रेशन कभी बन सकता है? टाइप 1 और टाइप 2 मिला दे तो ए और बी का कंसंट्रेशन 4:5 में बन सकता है। हाँ? बोलो। यस सर। अभिनव वेरी गुड। हाँ तो बताओ तो, निहाल किस रेशियो में मिलाओगे तो बनेगा? एक सेकंड से बस कैलकुलेट कर, वही थोड़ा सा बाकी है। करो। बाकी लोग बताओ भाई, कैन वी बेसिकली मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 4:5 का A:B में? नो, बिल्कुल नहीं फिर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्योंकि आपका जब 4:5 का मतलब होता है कि A जो है 4/9%, तो दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, ठीक है। तो तभी आप बना सकते हो जब इसमें A का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपका 30 और 40 के बीच में ही रहे, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट तुमको अलग से रेशियो दे कि 1:3 कितना 1:3, ठीक है, चलो 1:3 का ही ले लो। 1:3 के लिए 1:3 भी नहीं बनेगा ना। 1:3 में भी A का मतलब हो गया 25%। 1:2 ले लो कि अगर A और B का 1:2 आना है तो टाइप 1 और टाइप 2 को कितना मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? ये सोच के बताओ कि हम इनका इनका किस रेशियो में मिलाएं, टाइप 1 और टाइप 2 को, कि हमारा A:B जो है मतलब 1:2 आ जाए। एक 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 मिलाने में हो जाएगा। यस सर। और ये तुम लोग क्या CR वाला चाल चल रहे हो क्या? अरे जब 30 और 40 है और अगर 1:2 का मतलब होता है 33, तो ये एक एक पे हो जाएगा। हाल है, सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। नहीं सर, ये 1:1 की रेशियो में ही ये 1/3 हो जा रहा है ए। चेक करके देखो। यस सर। 1:1 पे ए कितना हो जाएगा बताओ? सर A 5 हो जाएगा और B 10 हो जाएगा। गजब आदमी हो यार तुम। हम कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, समझे? 1:1 का मतलब जब तक ये टोटल सेम ना हो तब तक आप नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट। यहाँ पे अगर इसको टोटल जोड़ने का मतलब 5 तुम 10 के रेशियो में मर्ज कर रहे हो, तो आपको अगर रेशियो को मिलाना है 1:5 का रेशियो आएगा। नहीं, 1:5 का भी नहीं आएगा। जैसे उसके इस केस के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो, या तो परसेंटेज में डील करो। परसेंटेज में डील करोगे तो तुम्हारा जो पहला वाला टाइप 1 वाला है उसमें 40% है, टाइप 2 वाले 30% है, और अल्टीमेटली तुम्हें ए चाहिए 33 1/3% चाहिए ना? बोलो। हाँ। ये मैंने उल्टा लिखा था यहाँ पे। तो टाइप 1 में तुम्हारा ए 40% है, टाइप 2 में तुम्हारा ए 30% है ना? मिक्स करके 1/3% चाहिए। तुमको क्या करना पड़ता है, ये डिस्टेंस इधर दोगे तो ये 3 1/3 का होगा, ये डिस्टेंस इधर दोगे तो 6 2/3 का होगा। बेसिकली 1:2 में मिलाना पड़ेगा तुम्हें। ये बात समझ में आई? ये हुआ हमारा परसेंटेज में हम कैसे डील करते हैं इसको। सोच के बताओ तो पहले, ये ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। सर एक बार और प्लीज। सर 1:2 से या समझ में आ गया, लेकिन वो मैंने ऐसे किया था 2/5 और 3/10, उसको 1/3। सेम ही बात है, वॉल्यूम सेम करके। सोचते क्या कह रही थी तुम? ये वन देखो, जैसे ऐसे ये 2/5 और ये 3/10, ऐसे ऐसे तो हम मिला के इसको 1/3 करना है, ठीक है? हाँ। ये तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा ना इसको। है वही चीज सही, मतलब ये भी तुम कर सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये वाला डिस्टेंस ये से निकाल के तुम रेशियो दे सकती हो। बट या तो तुम परसेंटेज में डील करो, ठीक है, या फिर तुम रेशियो में अगर डील करना है तो तुम तीनों को ही एक कंप्लीट इंटीग्रल लेके जाओ। तो जैसे मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, तो तीनों को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 30 पे। तो जब 30 पे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना? 12 और 18, ये कितना हो जाएगा? 9 and 21। हाँ। और फाइनल 1 कितना रहा हमारा? 10 और 20। 20। अब ए को ही मैनेज कर दो। जैसे ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये डिफरेंस कितना है?
ये 2 का, 2 है। हाँ, और ये डिफरेंस कितना है? 1 है। 1 का, तो 1:2 में मिक्स होगा ये। मैंने या ये किया था। हाँ, तो या तो आप परसेंटेज में डील करो या फिर आप रेशियो में डील करो, ठीक है। तो किसी एक को तुम कर दोगे, जैसे मान लो ए का मैनेज कर दोगे तो बी तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा ना, क्योंकि रेशियो ए और बी का ही है। ठीक है। आज तुम्हें समझ में आया? बोलो, यस सर। झूठ तो नहीं? नहीं, आ गया। ठीक है, तो अब तुम लोग इस पे और ऐसा सोचो कि अगर मैं जैसे, कई बार तुमको जरूरत नहीं है कि तुम परसेंटेज में भी सोचोगे, तो कई बार तुम बड़े आराम से बना पाओगे। तुम जनरली देखोगे ना, जो क्वेश्चन आता है वो कई बार परसेंटेज के टर्म में ही आता है। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक मिनट, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक मिक्सचर मिलाया गया तुमसे 7:13, ठीक है। फाइनल तुम्हें बनाना है, फाइनल तुम्हें बनाना है 2:3 में। तो जैसे मान लो कि टाइप 1 है, ये टाइप 1 जो है वो तुमको, अब तुम्हें रिवर्स पूछ रहे हैं, और टाइप 2 नहीं पता है हमें कि टाइप 2 का क्या रेस। स्क्रीन तुम लोग को ब्लैकआउट नहीं हो रहा है क्या बीच बीच में? कंसिस्टेंट एक जैसा दिख रहा है क्या? हाँ सर, लैपटॉप पे कभी कभी होता है, ऐप का ये इशू है। पता नहीं, मैं जब भी लिख रहा हूँ ना, whenever I'm starting to write anything, वो तुम्हारा वैसे हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है। सर ऐप का है थोड़ा, लैपटॉप पे मेरे भी होता है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो टाइप 2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो मर्ज पे बनना है वो 2:3 में बनना है, ठीक है। तो टाइप 2 का कितना होगा ये बताना है तुम्हें। तो बताना कि किस किस रेशियो में होगा, जरा सोच के बताना। दोनों तरीके से डील कर सकते हो दोनों सारे क्वेश्चन को, या तो आप रेशियो में ही, रेशियो में भी डील करने का मतलब क्या होगा कि एक फाइनल टोटल लेके हम करते हैं, और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि आप टोटल को ही 100 मान लेते हो, तो 100 में डील करते हो। बट बात एक ही हो गई कि मिक्स करके हमें 2:3 में बनाना है, तो टाइप 2 का क्या होगा? फिर 7:8 होगा क्या? बहुत जल्दी बताए तुम। 7:8 कैसे बताया जैसा? बोलो। सर मैं तो ऐसे ही मतलब जोड़ दिया, क्या जोड़ दिए? 7/13 लेके प्लस उसमें कुछ ऐड करके, प्लस उस नीचे वाले में कुछ ऐड करके 2/3। यार तुम जो हम कह रहे हैं वही नहीं करोगे, नहीं मतलब टाइप 1 में क्या परसेंटेज है? तो पहले वाले का 35। ले, 35%। 35। और टाइप 2 का तो हमें निकालना ही है। सोनम ने बताया 9:29। ओके, और टाइप 2 ये मिलाने के बाद क्या बन रहा है? 40%। 40%। 40। हमने ही बोला था कि इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो तुमको सबसे पहले ये पूछना चाहिए था ना कि किस रेशियो में मिलाना है, अच्छा हाँ। तब तो हमारा कुछ बात बनता। तो सोनम तुमने 9:29 कैसे जवाब दिया? मुझे लगा इक्वल मिलाना है। अच्छा, चलो इक्वल नहीं मिलाना है, पूछना चाहिए था। तो अगर मैं तुमसे बुलाऊं कि अगर मुझे 1:19 होगा क्या आंसर? नहीं, अगर मुझे 2:1 में मिलाना है, तब मैं अगर पूछना चाहूंगा कंसंट्रेशन, ठीक है।
2:1, मतलब टाइप 1 का अगर 2 kg ले रहे हैं तो टाइप 2 kg लेना है, और ये बनना चाहिए 2:3 बनना चाहिए। तो कितना होगा? तो अब तुम्हें पता क्या है कि अगर ये 2:1 में है तो ये वाला गैप जो है ये 1 से डिनोट होगा, तो ये वाला गैप जो है ये तुम्हारा 2 से डिनोट चाहिए। तो ये गैप कितना है? 3:7 कितना है? 5 का है। 5 है। तो ये गैप कितने का होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 30 50 ना। उसी साइड में ना, एक साइड कम हुआ तो एक साइड ज्यादा होगा ना। हाँ हाँ तो 50, यानी टाइप 2 जो है तुम्हारा 1:1 में मिलना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? यस सर। वन सर एक बार फिर से समझा दो, ये क्या कर रहे हैं अभी? हाँ फिर से समझो। मैं बोला कि टाइप 1 का मैंने टाइप 1 लिया जो 7:13 में है, टाइप 2 लिया जो मुझे नहीं पता है, ठीक है, और इसको 2:1 में मिला। मैंने इनिशियली पूछा था मिलाना है, इसलिए कि फाइनल जो रेशियो बने हमारा वो 2:3 का बने, ठीक है। तो अगर आप 2:3 बनाना चाहते हो तो हमने देखा कि अगर हम परसेंटेज में ध्यान दें तो परसेंटेज में टाइप 1 से हमारा आ रहा है 35% आ रहा है, फाइनल बनाना है हमें 40%। हमें हाँ दूसरे वाले का अगर बताना है तो हमें पहले पता होना चाहिए ना किस रेशियो में मैं मिलाना चाहता हूँ। तो रेशियो में मिलाना चाहता था 2:1 में। तो 2:1 में मतलब ये वाला गैप 1 से रिप्रेजेंट होना चाहिए था, और ये वाला तुम्हें तो पता ही है, अभी एवरेज का हमने अभी अभी बताया तुम्हें, तो ये 10 से होना चाहिए। ये 50% का वैल्यू होना चाहिए। तो ये तुम्हारा टाइप 2 जो होगा 50% आएगा। ठीक है सर। समझ आई मेरी बात? ठीक है सर। सर वो 10 वाला प्लीज एक बार फिर बता दोगे? मतलब बताना क्या है, ये जो है 5 से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है ये गैप, तो 2 ऑटोमेटिकली 10 से अच्छा होगा ना। हाँ 10 से हो जाएगा। ओके हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? तो अब इसमें किसी भी तरह का अगर ट्विस्ट है, कुछ भी है, तो तुम इसको कंक्रीटली समझ सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं, अच्छा चलो अब एक एक इसी तरह का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें तुमको मिलाना नहीं है बट ऑटोमेटिकली वही काम करना है। मैंने बोला है कि जैसे 5:8 में एक मिक्सचर, ठीक है, 5:8 में। बात समझ में आ रही तुम लोगों को? 5:8 में। अब अगर मैं इसमें से मान लो कि ये 10 kg है, तो अगर हम 2 kg निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा 8 kg, बच जाएगा ना। यस सर। इस 2 kg में क्या रहेगा? हेलो सर शुरू से एक बार बता दोगे? मैंने बोला कि मैंने एक कम लिया जो 2 A और B का मिक्सचर है, ठीक है, बात समझ में आई? A और B का मिक्सचर है जिसमें अगर मैंने A और B का जो मिक्स किया हुआ है वो 5:8 में है, ठीक है। तो और वो 10 kg है टोटल। ओके। तो मैंने 10 kg में से 2 kg निकाल लिया, तो बच गया मेरे पास 8 kg। हाँ तो यहाँ पे A/B का क्या रेशियो होगा 2 kg वाले में? 5:8 होगा। सेम 5:8 ही होगा। और 8 kg वाले में क्या होगा? 5:8 5:8। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं तो अगर मैं 5 kg निकालता, है ना,
जैसे चलो 2 kg ही निकालता, तो यहाँ से A कितना कम होता? मैं तुम्हें ना अच्छा डेटा दे देता हूँ। मैं दे दे रहा हूँ कि जैसे मान लो A/B यहाँ पे ये 65 kg और आप इसमें से 13 kg निकाल दे रहे हो, तो इसमें A कितना कम होगा? ओरिजिनल में से A कितना कम होगा? सर वन वन कम हो जाएगा, मतलब सर A 5 kg कम हो जाएगा और B 8 kg कम हो जाएगा। 5 kg कम हो जाएगा, B 8 8 kg। kg कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तुमने बोला कि ये 25 और ये 40 होता, और निकला 5 और 8, यानी 25 में से ये 5 कम 20 हो गया, और ये 4 में 8 कम हो के 32 हो गया। तो आपके पास बचेगा ये और निकलेगा ये। यानी मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप टोटल का 1/5 बाहर निकाले हो, तो एवरी इंडिविजुअल कंपोनेंट का 1/5 बाहर निकला है। ये दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ। तो ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ ये, जैसे मान लो ABC 3 मिक्सचर है, ठीक है, 2:3 में, ठीक है, और 2:5 में, और मान लो कि मैंने बोला कि C का जो है वो तुम्हारा 50 kg है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर हम हमने निकाला 20 kg निकाला में से, उसमें से C जो है C 10 kg है, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर कितने kg का होगा? सोच के बताओ तो। ओरिजिनल में C 50 kg है, निकालने में C जो है वो 10 kg है। ये C की वैल्यू जो है 10 kg है, तो टोटल कितना होगा शुरू में? सर एक बार प्लीज रिपीट करो, मुझे बाहर जाना पड़ा था थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि 3 कंपोनेंट का एक मिक्सचर है ABC, है ना, जो 2:3:5 में है, और ओरिजिनली C जो है 50 kg है। अब हम उस मिक्सचर में से 20 kg निकाले, तो उसमें C का 10 kg निकल गया। यस सर। तो ओरिजिनली टोटल कितना रहा होगा? 100 kg। 100 kg। कैसे पता चला तुम्हें? मतलब 5 है तो 20। हाँ, तो बेसिकली तुमने ये देखा होगा कि 50 से 10 निकला है, तो 1/5 निकला है, तो टोटल का भी 1/5 ही निकला होगा। तो ये 20 भी टोटल का 1/5 होगा, तो टोटल जो होना चाहिए वो हमारा 100 kg होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो एक मिनट जरा सा रुको तो। तो इसमें ये बात तुम समझ गए। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5:7 में A:B, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, है ना। और इसके बाद मैं तुम्हें एक बार आज ट्राई बोलता हूँ कि सारा तुम करके रखना, क्योंकि ये जो मिक्सर एप्लीकेशन है, इससे आते ही आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, ठीक है। आप अगर 10 एग्जाम देते हो, मतलब 10 कह रहे 3 एग्जाम देते हो, तो उसमें बहुत बड़ा स्कोर का पार्ट जो है वो इससे ही तुम्हारा डिटरमाइंड होगा। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार को टीएसडी टाइम एंड वर्क नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, परसेंटेज और एवरेज और मिक्सचर से आगे पीछे करना। तो मैंने बोला कि अगर एक मिक्सचर है किसी भी, मान लो x kg का है, इससे हमने कुछ पार्ट निकाला, ठीक है, कोई पार्ट निकाला और उतना पार्ट ए का डाल दिया, तो जो फाइनल रेशियो बना 1:1 का बन गया। तो तुमने बताना है कि कितना पार्ट हमने निकाला होगा, या मतलब कितना परसेंट हमने निकाल के दोबारा रिप्लेस किया है। सर 2:1 में हम लोगों ने, सॉरी 1:2 में हम ए का तुम 1 पूरा कैलकुलेट करो फिर बताओ। बोलो कंफ्यूज एक करते हो तुम लोगों को। कॉपी पे कैलकुलेट करो, कंफर्म हो जाओ, तुम बताओ फिर। आधा बोल के सॉरी 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 करते हो, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। नीचे वही बोल रहा था, आंसर ये ए का 1 पार्ट और बी का 2 पार्ट निकाल करके ए में ऐसे हम लोग ए का 1 पार्ट बी का 2 पार्ट कैसे निकलता है? मतलब ए ए को 1:2 के रेशियो में निकाल के उसमें A:B 1:2 के रेशियो में कैसे निकाल सकते हो तुम? एक सेकंड ये कौन सा तरीका? भगवान हो तुम क्या? आप किसी भी मिक्सचर का पार्ट निकालोगे तो सेम रेशियो में निकलेगा। अभी तो यही बात हो रही है। बताओ कोई। बोलो भाई, किसी को समझ में नहीं आया? सोनम? नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैंने बोला कि जैसे ए और बी का एक मिक्सचर है जिसमें 5:7 के रेशियो में है, हम्म, आप पार्ट निकाल के दोबारा उसको रिप्लेस कर दे रहे हो ए से, ठीक ठीक। है? फाइनली जो है वो 1:1 में हो जा रहा है, तो कितना पार्ट निकाला होगा? तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो हमने जो पार्ट निकाला है वो रिप्लेस कर दिया, तो टोटल हमने चेंज किया है? हाँ। नहीं ना? नहीं टोटल नहीं, लेकिन रेशियो तो चेंज होगा ना, लाइक। रेशियो तो 1:1 हो गया ना। हाँ। तो हम पहले टोटल सेम कर देते हैं। जैसे ये 5:7 है तो हम इसको कर दे रहे हैं 6:6, हाँ। ठीक है? अब दो प्रोसेस हुआ है। 1 के रेशियो में निकालेंगे और 1 और 2 पार्ट इसका ए में 2 पार्ट ऐड क्या करेंगे। बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? सर 1:1 आ रहा। 1:1 कोई होता है? 1:12।
नहीं सर, 1:1 के रेशियो में हम लोग निकालेंगे। और 1:1 के रेशियो में कैसे निकालोगे जब 5:7 है तो? यार तुम निहाल, तुम जल्दी जल्दी में बहुत दिक्कत कर रहे हो। हम पार्ट पूछ रहे हैं, पार्ट आप या तो फ्रैक्शन में बताओगे, तुम बोलोगे सर 2/5 निकाल दीजिए, है ना, या 3/8 निकाल दीजिए, सर या 1/6, परसेंटेज में बताओगे कि 16% निकाल दीजिए। सर 1/6 निकालना होगा हमें इसको। हाँ तो 1/6। गलत है, तो आप चुपचाप। तो बेसिकली हुआ क्या कि दो प्रोसेस हो रहा है। पहली में दोनों निकल रहे हैं, ए और बी दोनों निकलेगा, और दूसरा में ए हमारे पास वापस आ रहा है, मतलब ए रिप्लेस कर रहे हैं हम। और रिप्लेस भी क्या, मतलब ए ज्यादा कर रहे हैं ना, क्योंकि बी जितना निकल रहा है उतना उतना ए भी कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वांटिटी हम सेम रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ। तो दो प्रोसेस में ए 2 बार चेंज हो रहा है, ठीक है। पहली बार निकला भी है और दूसरी आया भी। तो जो 2 बार चेंज हो रहा है ना, उसको छोड़ दो। तुम ये ध्यान दो कि हमें पहली बार निकालते वक्त ही ये श्योर करना पड़ेगा कि बी जो है 7 से 6 हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम निकालते टाइम ही इफ यू मेक श्योर कि बी जो है 7 से 6 हो जाए, तो बाकी का काम तो अपने आप ही हो जाएगा ना। ये तो एडजस्ट हो ही जाएगा 6, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हो तो पूरी पूरी क्वांटिटी। हाँ। तो अगर बी को 7 से 6 करना चाह रहे हो, तो बी में से 7 में से 1 चाह रहे हो, 1/7 हटाना चाह रहे हो। हाँ 1/7। तो बी का अगर 1/7 हटाना है, तो हमें टोटल का भी तो 1/7 हटाना पड़ेगा ना। हाँ। ये आंसर आएगा इसका। विच इज, अगर इसको परसेंटेज में पूछा है तो 14 2/7%। स्वस्तिका समझ में आया तुम्हें? आ गया। आक्षी? नहीं सर, ये वाला नहीं आया समझ। ये ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें था क्या कि हमें नहीं पता था मैं तुम्हें एक ना एग्जांपल देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उस समय हमने क्या सोचा था। तो मैं अच्छे अच्छे फिगर का एग्जांपल देता हूँ। मैं मान ले रहा हूँ 84 था टोटल का। तो उसमें ए कितना होगा, बी कितना होगा, बताना। । 35 और 49 होगा, होगा ना? यस सर। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बार में फिगर बता ही दे रहा हूँ। तुम 12 kg निकाल लो उसमें से। तो ए कितना निकला, बी कितना निकला? 5 पार्ट और 7 पार्ट निकलेगा। 5 और, तो बच कितना जाएगा? 30 और 42 हाँ जी। बच जाएगा ना। 12 निकल गया। अब दोबारा 12 रिप्लेस कर, यानी 12 का 12 रिप्लेस कर रहे हो ऑफ ए। तो अब 12 के ए कितना हो जाएगा? 42। और बी कितना हो जाएगा? 42। किस रेशियो में बचा? 1:1। तो ऐसा क्यों हुआ? तुमने देखा होगा कि इसमें बी जो है, ए जो है 2 बार चेंज हुआ। ए जो है पहले 5 का, फिर 12 बढ़ा। हाँ जी। बी कितनी बार चेंज हुआ? एक बार। एक बार। अगर हम 12 के अलावे यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा निकालते तो 7 से ज्यादा निकल जाता। हाँ। और रिप्लेस करके तो तुम्हें दोबारा 84 बनाना ही था। हाँ। तो अगर एक्स्ट्रा निकल जाता तो 42 से कम हो जाता ना बी। हम्म। और 12 से कम निकालते तो 7 से कम निकलता बी। हाँ। तो फिर वो 82 से ज्यादा, 42 से ज्यादा रह जाता। ठीक है, आगे समझ आ गया। अब मैंने इसी को ऐसे ऐसे इसी को वो अपने तरह ये सोचा कि 5:7 है,
फाइनल 1:1 करना है, तो इसको मैंने 6:6 कर दिया जस्ट टू मेक टोटल सेम, क्योंकि टोटल तो यहाँ 84 है तो यहाँ भी 84 होना चाहिए। अब निकालते वक्त अगर हम ऐसे निकालें कि बी जो है एक कम हो जाए 7 में से, यानी कि बी का 1/7 हम निकालना चाहते हैं, हाँ बी का 1/7 हाँ तो टोटल का 7 हमें निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो अगर ये 4 टोटल है तो उसका 1/7 हम निकाले थे 12, तब तो ये हुआ था ना यहाँ पे। हाँ जी तो इसी तरह से सोचना था। तो अगर मैं तुमसे जैसे मान लो कि अगर हम इसको रहने दें और हम तुमसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछे, ए और बी सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, कि जैसे 4:, लेट्स से 3:7 है, ठीक है। और इस केस में हम तुमसे बोले कि निकाला गया कोई पार्ट, वापस बी डाला गया और फिर 1:1 हो गया, इस बार कितना आंसर आएगा? टू बाई 7। कौन है ये, नाम बताओ। सोनम। कान पकड़ो। डाल है वापस, हैं? किससे निकाले और अकेले। किसमें डालना है? तो पकड़ लिया ना तुमने सोनम। देखो हाँ। अगर तुम बी ऑलरेडी ज्यादा था इनिशियल वाले में, अच्छा बी। हाँ हाँ। अब तुम कोई पार्ट निकाल रहे हो तो ए और बी दोनों अच्छा वो निकल तो रहे होगा ही नहीं। हैं, और फिर तुम बी डाल रहे हो तो बी तो बढ़ता ही जाएगा ना। हाँ। इस क्वेश्चन को अगर पूछना भी था तो हमें फिर से ए के लिए पूछा कि हाँ कितना एक के पार्ट लिए। निकाले और ए से करें कि 1:1 बन जाए। तो अब इस बार तुम आंसर दे सकती थी कि 1:1 का मतलब 5:5 करना है, तो निकालते वक्त ही तो ध्यान रखना है कि 2 पार्ट ही निकले, 2 पार्ट निकलने का मतलब 2/7, ठीक है। हम्म। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं तुमसे इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछता कि कितना पार्ट निकाले कि फाइनल मिक्सचर 2:3 बन जाए, तो अब क्या करते, और वापस ए डालना था, कितना पार्ट निकाले और वापस ये डाले कि 2:3 बन जाए। तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, बस ये 1:1 बनाना था, यहाँ पे 2:3 बनाना था। तो टोटल अगर सेम करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4:6 बन जाएगा। 6 सर और डालना क्या है? ए ही ए, ठीक है। तो निकालते वक्त ही तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 से एक ही कम हो, है कि नहीं। तो 7 से एक कम होने के लिए कितना पार्ट निकालना पड़ेगा, 1/7 टोटल का, ठीक है। बोलो, तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं? यस सर। याद दिलाते, इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर लेते। सर हो तो रही है रिकॉर्ड। हो रही है, हाँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हाँ, मैंने तो इसको एक एग्जाम्पल लेके किया था दैट अगर जैसे मान लीजिए 12 लीटर मिल्क है, उसमें 5 लीटर वाटर, 7 लीटर मिल्क है, और 12 लीटर सॉल्यूशन में 5 लीटर वाटर, 7 लीटर मिल्क। किसका कह रहा हूँ, सर ये वाले का, इस वाले का हाँ सर। एग्जाम्पल में फिर बहुत टिपिकल आ जाएगा वैल्यू, या तो यस फिर ऐसा एग्जाम्पल लो कि 84 के आसपास का लेते, तब तुम्हारा फिर से इस तरह से आता जैसे इफेक्टिव आता। अब 12 लोगे तो तुम्हारा फिर टिपिकल सा आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा, टिपिकल सा नहीं आएगा, 12 हाँ आ जाएगा, टिपिकल सा आ जाएगा।
तुम्हारा क्या आ रहा था निकालने का, वो क्या आ रहा था? सिर्फ वही आ रहा है, मतलब ये लगा तो 1/3 अगर हम लोग 1/3 निकालेंगे तो ऐसे तो इसीलिए। गेस करते रह जाओगे, ऐसे अच्छा, ऐसे मत करो। ठीक ओके है, सर। तो जैसे मान लो कि अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि अब इस बार बता देना तुम लोग, टू बी है लेट्स से 9:7 में। ठीक है, अब हम कोई पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, और बी से रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसिंग विथ बी। तो नया जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है चलो ऐसे ही लेते हैं ना, 3:5। तो कितना पार्ट निकाला गया होगा? हाँ, ये रिप्लेस का कंडीशन है। तो फिर से तुम क्या सोचोगे बताओ? सब अगर हम इसको टोटल करें तो 16 है, आ रहा 1/3 निकालेंगे। तो इसको भी 16 कर देंगे है, 16 करेंगे और 10। 1/3 हाँ, तो आपको पता है कि बी तो बढ़ ही रहा है, तो हमें निकालते वक्त ही तुमको क्या ध्यान रखना है ये कि जो है एक 3 घट 3 रहा कम हो जाए। तो 3 आउट ऑफ 3/9 9 1/3 कितना हो होता है? जाएगा। 1/3 आ 1/3 जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको ना तुम लोग करो। ठीक है,